सो हेलो एवरीवन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कंटेनर्स की सेटिंग के बारे में और एलिमेंट्स की सेटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब कंटेनर्स के अलावा और जो है एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट जो है वो काफी काम के हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने कंटेनर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने हमें जब भी साइड बाय साइड कोई भी एलिमेंट्स प्लेस करने रहते थे तो हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि मान लीजिए ये मैंने कंटेनर एक पुट कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से एक कंटेनर ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने अगेन एक कंटेनर ले लिया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर से मैं एक कंटेनर यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैंने कंटेनर लिया और यहाँ पे नीचे आके इसको छोड़ दिया। इसके बाद हम अलाइनमेंट में जाते थे, कंटेनर के अलाइनमेंट में, और कंटेनर के अलाइनमेंट में आके हम इसको साइड बाय साइड कर देते थे। तो इस तरीके से हम जो है वो दो कंटेनर्स का यूज करके और यहाँ पर अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते थे और यहाँ पर हम अपने डिफरेंट एलिमेंट को यूज करते थे। पर जब ये जो सिचुएशन है ये जब बार बार आती है, तो ये एक करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है हमारे लिए कि हम बार बार जो है कंटेनर्स को ऐड करें फिर उसको साइड बाय साइड करें। तो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इसी में एलिमेंट्स है जो कि बहुत ज्यादा काम का है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, या तो सर्च कर लीजिए लेआउट में। लेआउट में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रिड का। ठीक है। तो ये जो ग्रिड है ये बहुत काम की चीज है, और आप यहाँ पर लाके इसको छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए साइड बाय साइड आपको बहुत सारे कंटेनर जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पर साइड बाय साइड। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी रहता है कि आप कितने कॉलम्स और कितने रोज चाहिए। मान लीजिए कि मुझे दो ही रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पर दो कर देता हूँ। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दो रो जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो गई हैं। ठीक है। अब ये जो है जब आपको साइड बाय साइड एलिमेंट चाहिए हो, या फिर ऊपर से लेके नीचे तक एलिमेंट चाहिए हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एलिमेंट चाहिए हो, तो ये जो है वो काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि जैसे आप कंटेनर में एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज कर सकते थे, इसमें केवल एक ही एलिमेंट जो है एक कंटेनर में, ये जो आपको ग्रिड दिख रहा है इसमें एक ही एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया एक काउंटर। ठीक है। मैंने यहाँ पर काउंटर लिया। अब ये क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और हमने यहाँ पर एक काउंटर को पुट कर दिया। ठीक है। अब मैं एक डिफरेंट एलिमेंट लेता हूँ और मैं उसी उसको इसी कंटेनर के अंदर लाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या फिर यहाँ पे राइट साइड पे आप करने की कोशिश करेंगे, तो आप जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर एलिमेंट था वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट में। ठीक है। इसके अलावा आप फिर से मान लीजिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो मान लीजिए डुप्लीकेट करूंगा तो फिर से क्या होता है, ये वाला एलिमेंट जो है रिप्लेस होके नेक्स्ट में चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी इस इनकी लिमिटेशन यही होती है, इनकी कमी यही होती है कि इसमें एक ही एलिमेंट को हम पुट कर सकते हैं। पर मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पर जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज करूं। ठीक है। तो मैं मल्टीपल एलिमेंट को कैसे यूज कर सकता हूँ, तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक खुद में एलिमेंट है, और आप यहाँ पर इसको कंटेनर लीजिए, और आप मान लीजिए कंटेनर मैंने लिया और ये देखिए इसके अंदर एक कंटेनर मैंने फिट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने एक हेडिंग पुट कर दी। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। लेफ्ट में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रिड से भी जो लिमिटेशन है ग्रिड की उसको दूर कर सकते हैं, और हमको बार बार जो है वह कंटेनर का अलाइनमेंट चेंज करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रिड की सारी चीजें हम कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला एलिमेंट है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये भी कंटेनर की तरह ही सेटिंग होती है। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। यहाँ पे आपको पता है कि ये ग्रिड दिख रहा है। अब आपको इसकी ब्रेड्थ जो है वो बढ़ानी है, तो आप इसको फुल ब्रेड्थ कर सकते हैं। जैसे आप इसको फुल ब्रेड्थ करेंगे तो ये देखिए ये आपकी पूरी कंप्लीट स्क्रीन को ये कैप्चर कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे फुल ब्रेड्थ तो फुल है। आप हाइट में भी वैसे ही कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था।
ये देखिए कंटेनर्स की हाइट जो है ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कंटेनर की हाइट, ये सारे वही ऑप्शंस हैं। आपको ये जो लाइन्स है ग्रिड की शो नहीं करना, तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ये जो है शो होना बंद हो रही है। इसके अलावा कॉलम्स मैंने बता दिया, रोज मैंने बता दिया। अब इनके बीच में आपको ये जो ग्रिड्स हैं इनके बीच में गैपिंग चाहिए है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉलम्स ये सब आप करके देख लीजिएगा, ये सब ऑप्शंस है। इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो काफी काम का है, जस्टिफाई आइटम। अभी देखिए ये जो है ये इस इस कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे ऊपर साइड में तो ये अलाइनमेंट में है, सेंटर अलाइनमेंट, ये देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो है। अब ये सेंटर अलाइनमेंट है, लेकिन ये इस कंटेनर के, ये मैं इसको ग्रिड को ऑन कर देता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड से अलाइन है और राइट साइड से तो है, लेकिन ऊपर नीचे से ये अलाइन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप नीचे से अलाइन करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, साइड से करना है तो आप साइड में कर दीजिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दो डायरेक्शन से अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो इससे हमको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है अपनी चीजों को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रिड कंटेनर जो है वो काफी काम का है, और ये भी एक एलिमेंट ही है जिसका हम यूज करते हैं अपने डिजाइन को बहुत जल्दी से डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनके किसमें क्या यूज है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इनके जनरल सेक्शन को समझेंगे कि जनरल सेक्शन में किस एलिमेंट का क्या यूज होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो है हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम अपने कैसे कंटेनर्स को डिजाइन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्टाइलिंग है और इसको बिल्कुल जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आपको इजीली समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी डिजाइन एलिमेंटर में बहुत जल्दी बना पाएंगे आप। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिएगा और फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसकी बाकी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।